कक्षा 4 के लिए है। लिंग तथा वचन के बारे में जानना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह इस कक्षा का शुरुआत भाग है, इसलिए शुरुआत में आप इसे ध्यान से सुनें और समझें। लिंग के बारे में आप हिंदी में भी जानते हैं। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। जिस चिन्ह के द्वारा अर्थात जिस निशान के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो ही माने जाते हैं, अर्थात जितनी तमाम संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं उन्हें दो लिंगों में बांटा जाता है, परंतु संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यह तो आप जानते ही हैं। इसके अलावे एक विशेष चीज़ जो है वह है इन पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग की मात्रा लगी होती है। जितने भी शब्द जिसके साथ विसर्ग की मात्रा लगी होती है वह लगभग 99% शब्द पुल्लिंग ही माने जाते हैं और होते हैं। इसके अलावे जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो वे स्त्रीलिंग के शब्द माने जाते हैं तथा इन शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है। जितने भी शब्द हैं सब में आ की मात्रा लगी हुई है। देख सकते हैं, जैसे पुल्लिंग का लें, बालकः अह की मात्रा लगी है। पुरुषः, सैनिकः, वैद्यः, विसर्ग की मात्रा लगी रहने के कारण यह पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगी है। बालिका, महिला, अध्यापिका, समाज सेविका, आ की मात्रा लगी है। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। इसके अलावे जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी के ना होने का बोध हो उसे नपुंसक लिंग में रखा जाता है तथा प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तु वह नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम, पुस्तकम, ये सजीव चीज़ों के अंश हैं, लेकिन अलग होने के बाद यह निर्जीव होते हैं। इसलिए इस तरह के सारे शब्द वह नपुंसक लिंग में आते हैं तथा इन सारे शब्दों में अम की मात्रा लगी है। यह नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इसके बाद है वचन। शब्दों के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। एक होने का बोध हो एक वचन, एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन। अर्थात हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक या अनेक, लेकिन संस्कृत में लिंग की तरह वचन भी 3 होते हैं। जिससे एक का बोध हो वह एक वचन, जब वही चीज़ें 2 हों तो वह द्विवचन, और 3 या 3 से अधिक हो तो वह बहुवचन कहलाता है। एक वचन के बारे में देखें। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है वह एक वचन कहलाता है। इसमें विसर्ग की मात्रा लगी होती है। जैसे बालकः, अश्वः, सिंहः, वृक्षः पुल्लिंग के शब्द हैं और वह एक वचन का शब्द है। इन्हीं शब्दों में द्विवचन के शब्द हैं। जब 2 की संख्या का बोध होता है शब्द से ही है द्विवचन, अर्थात 2 वचन, द्विवचन 2 शब्दों का बोध हो। तो बालकः की जगह बालकौ है, औ की मात्रा इसमें लगी हुई है। बालकौ, अश्वौ, सिंहौ, हस्तौ। इसके बाद बहुवचन में बालकाः, अश्वाः, क्रीडकाः 3 से अधिक होने के कारण ये सारे बहुवचन में आते हैं। इसके अलावे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वह चित्रों के साथ है। छात्र, छात्रौ, छात्रा, एक छात्र, छात्र, 2 छात्र, छात्रौ और बहुत से छात्र, छात्रा।
नरः नरौ नराः, एक नर, दो नर, बहुत से नर। कृषकः कृषकौ कृषकाः, एक कृषक, दो कृषक, बहुत से कृषक। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, वृक्षः वृक्षो वृक्षाः। ये सारे शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं और पुल्लिंग के उदाहरण हैं। आसन्दः आसन्दौ आसन्दाः, स्यूतः स्यूतौ स्यूताः, मेघः मेघौ मेघाः। इस पाठ में लिंग के परिभाषाओं के साथ में वचन की परिभाषाएं हैं, इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा पुल्लिंग के इन शब्दों को लिखकर उसके अर्थों को लिखने का प्रयास करेंगे। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे लिखकर इसके आधार पर आप चित्र के आधार पर हिंदी नाम लिख सकते हैं और उसके साथ में लिखकर इसे अच्छी तरह याद करेंगे। अगले अंक में स्त्रीलिंग के शब्द और नपुंसक लिंग के शब्द तथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का तुलनात्मक अध्ययन होगा। धन्यवाद।